हे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ हैक्स आपसे शेयर करेंगे या फिर कुछ टिप्स जिनको अगर आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में फॉलो करेंगे तो हमेशा आपका और आपके हस्बैंड का रिश्ता मजबूती की ओर बढ़ता रहेगा। तो कुछ हैक्स क्या हैं तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। पहली जो बात है ना, पति की बातों को कभी न टालें। होता है ना, हम खुद के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, हम अपने पति की बातों को टाल मटोल करते रहते हैं। जैसे हस्बैंड ने कुछ कहा है कि आज ये कपड़े प्रेस हो जाने चाहिए, तो मतलब हम घर का सारा काम कर लेंगे लेकिन वो कपड़े ही प्रेस नहीं हो पाएंगे। और बहुत सारी बातें हैं कि आज जो है ये करना है, वहाँ चली जाना। अक्सर ऐसा होता है कि हम घर के कामों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि सारे काम होते हैं हमसे, लेकिन जो मेरे हस्बैंड ने बोला है ना, सिर्फ वही काम नहीं होता मेरे से। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखिए। नज़रअंदाज अगर आप करेंगे ना तो आपके हस्बैंड सोचेंगे कि आपकी नज़रों में ना आपके नज़रों में ना अपने ही पति की कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा कि उनकी बातों को गौर करना शुरू कर दीजिए और पति की दिल की बातों को भी समझें। पति की दिल की बातों को समझें। पति आपके क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे, इन बातों को समझें कि वो किस तरीके की उम्मीदें आपसे रख रहे हैं। जब आप उनकी बातों को समझेंगी, उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी ना, तो आपके पति भी आपकी बातों का सम्मान करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। और अपने हस्बैंड को ना समझिए, और अगर आपको फिर भी अगर समझ में ना आए ना उनकी बातें, तो एक बार अपने आप को अपने हस्बैंड की जगह खड़े होकर ज़रूर सोचिए कि अगर मैं होती तब मेरी सोच कैसी होती इनकी जगह। तब आप अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगी। कभी कभी ना हम स्त्रियां ये गलती करती हैं, हम सिर्फ अपने हस्बैंड को एक हस्बैंड के तरीके से सोचती हैं कि ये हमारे हस्बैंड है, लेकिन वो हस्बैंड तो है हमारे, लेकिन वो किसी का बेटा भी है, वो किसी का भाई भी है और उसके और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। लेकिन उन रिश्तों को भी लेकर मतलब सोचिए कि सिर्फ वो मेरा पति तो बिल्कुल नहीं है, और मैं तो आज आई हूँ इस घर में, लेकिन मेरे पति के मेरे से पहले से भी कई रिश्ते हैं। जैसे माँ बेटे का रिश्ता है, पिता बेटे का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। इन रिश्तों को वो कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। आप अपने हस्बैंड की लाइफ में बहुत खास हैं, एक अलग जगह है आपकी, लेकिन मानिए ना मानिए उनकी भी जगह एक अलग ही है। जो भाई है वो भाई रहेगा और जो बहन है बहन ही रहेगी। लेकिन अगर आप सोचें कि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है तो इन सब रिश्तों को वो दरकिनारा कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर रिश्ते मतलब चाहे इंसान कितना ही बूढ़ा हो जाए, सब कुछ चाहिए इंसान को। देखिए, क्या हमें सिर्फ पति ही चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स भी चाहिए, हमें अपना भाई भी चाहिए, हमें अपनी बहन भी चाहिए, हमें अपनी बुआ भी चाहिए। ठीक उसी तरीके से हमारे हस्बैंड को भी सारे रिश्ते प्यारे हैं और उनके बिना कुछ नहीं है जीवन में, रिश्तों के बिना। और जो अगली बात है ना, अपनी स्मार्टनेस पर भी ध्यान दीजिए। आप कैसी लग रही हैं, और अगर आप अच्छी नहीं लग रही हैं तो ये कमी भी आपकी है। देखिए, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब भी तो आप बहुत ध्यान रखती थी अपना, तब भी तो अच्छी लगती थी आप। और जब नई नई शादी हुई थी तब भी आप बहुत ध्यान रखती थी आप। लेकिन जब कुछ सालों बाद जब शादियां पुरानी होती है ना, तो स्त्रियां घर के काम में इतनी ज़्यादा मग्न हो जाती हैं, अपने आप पर, अपने लुक्स पर, अपने कपड़ों पर वो स्त्रियां ध्यान ही नहीं देती हैं। और चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी हमारे हस्बैंड हमसे बोर हो ही जाते हैं, क्योंकि बोरिंग चीज़ों को ना कोई पसंद नहीं करता। अब जैसे कि मैं ही हूँ, आपके सामने मैं वीडियो बना रही हूँ
और मैं अगर अच्छे से ना दिखूं आपको, मतलब अच्छे से ड्रेसिंग सेंस ना हो, अच्छे से बोलने का तरीका ना हो, अच्छे से मैंने कपड़े वियर ना करे हों, तो आप रुकेंगे, आप मेरी बात जो है ना 1 मिनट भी नहीं सुनेंगे। तो इन सब चीज़ों का ना रिश्ते में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दीजिए, अपने लुक्स पर ध्यान दीजिए और अपडेट करिए अपने आप को। जितने अच्छे तरीके से व्यवस्थित आप अपने घर को रखती है ना, ठीक उससे ज़्यादा व्यवस्थित अपने आप को रखिए, क्योंकि आपसे घर है, घर से आप नहीं है, आपसे घर है। और जो अगली बात है, पति पर कभी शक मत कीजिए। इससे शादीशुदा जिंदगी में ना दूरी बनती है और पति को घर जाना एक जेल जाने के बराबर लगता है। और पति चाहे ना चाहे, सोचता है पति कि मैं किस तरीके से लेट में ही जाऊं, मतलब टाल मटोल करके, चाहे आप फ़ोन भी करिए, मिस कॉल भी करिए, कब तक आ रहे हो, पति पूरी कोशिश करेगा कि आपका फ़ोन ना उठाया जाए और किस तरीके से टाइम को काटा जाए, इस तरीके से घर देरी से पहुंचूं, ताकि घर में किसी भी तरीके का मुझसे पूछताछ ना हो, किसी की तरीके से मुझसे रोक टोक ना हो, किसी भी तरीके से मुझे टोंटबाजी ना कसी जाए। इसलिए अपने घर का माहौल बहुत ही अच्छा बनाइए, ताकि पति घर छुट्टी होने के बाद ना, ऑफिस से फ्री होने के बाद सिर्फ और सिर्फ घर ही जाना चाहें। अगर घर में कलह रहता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी का हस्बैंड बेचैन होता हो घर आने के लिए, नहीं होता। अगर मैं अपने ससुराल में हूँ ना, और मेरे हस्बैंड मेरी बात सुन रहे हैं, कलह नहीं मचा रहे हैं हर तरीके से, तभी मैं अपने ससुराल में भी हूँ। अगर हस्बैंड मेरा समझे ना मुझे, तो मैं भी शायद नहीं रह पाऊँगी। तो ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से आपके हस्बैंड आपको समझते हैं ना, इतनी छोटी छोटी बातों को ना इशू मत बनाइए। किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, करने दीजिए, अपनी बहन से बात करें। बहुत से घरों में तो अपनी बहन से इतनी देर तक क्यों बात करी, अपनी माँ से इतनी देर तक क्यों बात करी, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर घर के माहौल को कैद खाना बना देंगे। बिल्कुल करने दीजिए बात भाई। अगर वो बंदा अपनी बहन से बात कर लेगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी आपकी लाइफ में, और अगर अपनी माँ से अगर 1-2 घंटा अगर बात कर ली तो क्या दिक्कत आ जाएगी आपकी लाइफ में, कुछ नहीं दिक्कत आएगी। लेकिन पता नहीं हमें ऐसा लगता है कि वो पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा देंगे घर वाले हमारे पति को, क्या भड़का देंगे। कोई नहीं भड़कता आज के ज़माने में। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए। ये शक करना कि मेरे पति को कोई भड़का ना दे, कोई काबू ना कर ले, कोई कंट्रोल नहीं कर दे, कोई तंत्र विद्या ना कर ले, इस तरीके की बात है, ये अनपढ़ों वाली बातें हैं। अपने रिश्ते को खुद आपके हाथ में है ये रिश्ता, कि आप अपने रिश्ते को किस हिसाब से कंट्रोल कर सकती हैं, मजबूत बना सकती हैं। कहते हैं ना, जब हमारे खुद के रिश्ते में कमियां रहती है ना, तभी बाहर वाला भी उसका फ़ायदा उठाता है। इसलिए उन रिश्तों में कमियां मत आने दीजिए। और जो अगली बात है, पति की पसंद का खाना बनाना शुरू कर दीजिए। कम से कम हफ्ते में 1 बार अपने हस्बैंड की फरमाइश का पूरा ख्याल रखिए, ताकि हस्बैंड को भी उस हफ्ते में एक्साइटमेंट रहे कि आज तो मेरी पसंद की डिश बनी होगी, इस तरीके से। और जो अगली बात है, परिवार में सबकी इज्जत करें। परिवार में अगर आप इज्जत करेंगे सबकी, तो ऑटोमेटिक आपके हस्बैंड आपकी इज्जत करेंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी शुरू करेंगे, क्योंकि हस्बैंड जो है ना, छोटी छोटी बातें, किससे आपने किस तरीके से पेश आ रही हैं, कितनी नज़र में आपकी दूसरों के लिए रिस्पेक्ट है, तो इन बातों को बहुत ध्यान देते हैं। इसलिए बेहतर होगा, जितनी इज्जत आप अपने पेरेंट्स को देती थी ना, उतनी ही इज्जत आप अपने पति के पेरेंट्स को भी दीजिए। आखिरकार रहना तो आपको अब अपने ही घर में है, ससुराल में ही है। तो कहते हैं ना कि जब इसी घर में रहना है तो बैर किस बात का है। और यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम गलतियां चाहे ना चाहते हुए भी कर ही देते हैं। और इन गलतियों को सुधारिए और हल्की हल्की गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए। जो आपकी गलतियां हैं, जो आपने करी हैं गलतियां, उनको एक्सेप्ट कीजिए और अपनी गलतियों को सुधारिए और आगे बढ़िए जीवन में। और देखिए, गलतियां सबसे ही होती हैं, और इन गलतियों को सुधार के जो बंदा आगे बढ़ जाता है ना, वही लाइफ में कुछ अचीव कर पाता है। और बेहतर होगा आप अपने रिश्ते पर ध्यान दीजिए
और यही सब बातें हैं जिनकी अगर हम ध्यान देंगे तो अपने हस्बैंड को हम दीवाना बना पाएंगे। बाय बाय गाइस।